विफाकी आईनी अदालत नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में ही आईनी बेंच बनेगा। हुकूमत आईनी अदालत बनाने से पीछे हट गई। खुसूसी कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं। आईनी बेंच पर पीटीआई समेत किसी जमात को एतराज नहीं। बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। तहरीक इंसाफ आईनी बेंच की तश्कील पर मुत्तफिक, ताहम जुडिशल कमीशन में जजेस और दीगर अरकान की तादाद पर अब भी एतराज़। हुकूमती ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर JUIFA को तहफ़्फ़ुज़ात। JUIFA का कहना है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी के मौजूदा तरीक़ेकार से की जाए। इसके बाद पार्लिमानी कमेटी से चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीका अख्तियार किया जाए। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 3 बड़ों की बैठक में नवाज शरीफ ने आईनी अदालत बनाने पर जोर दिया था। ताहम बहस के बाद तय पाया कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाया जाए। नई आईनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का नए तरीक़ाकार वज़ा करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक ना हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। जियो न्यूज़ ने 26वीं आईनी तरमीम की मज़ीद तफसीलात हासिल कर ली। 19वीं आईनी तरमीम को भी मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के एडवाइस पर होने वाले फैसलों को भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कोई अदालत या अथॉरिटी इन फैसलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 63A में भी तरमीम होगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली खत्म करने की तजवीज़। आईनी बेंच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बनेगा, सूबाई हाई कोर्ट में नहीं बनेगा। आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस रद्दोबदल नहीं कर सकेगा। आईनी बेंच के तकर्रुर की मियाद मुकर्रर होगी। सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार भी खत्म करने की तजवीज़। पाकिस्तान और भारत का माजी बहुत तल्ख रहा है। दोनों मुल्क आगे देखें, मुस्तकबिल की बात करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि मौसमियाती तब्दीली पर ताउन तो छोटी बात है, वो तो कहते हैं दोनों मुल्क तिजारत शुरू करें, कारोबार करें। भारत को बिजली की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पास सरप्लस बिजली है। पाकिस्तान को भारत को सरप्लस बिजली ज़रूर बेचनी चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो 2 घंटों में ज़रूरत का सामान पाकिस्तान आ सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, लेकिन इजाज़त देने वाले इजाज़त नहीं देते। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के पंजाब को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो भारतीय पंजाब जाकर देखना चाहती हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में क्या फ़र्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। तिजारत, सरमायाकारी, अवाम से अवाम और मवासलाती रवाबित पर खुसूसी तवज्जो के साथ बाहमी तौर पर मुफीद ताउन की नई राहें तलाश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म से SCO के सेक्रेटरी जनरल जॉन मिंग की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर पर पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। कहा पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाने के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुमकिन आईनी तरमीम और SCO के कामयाब इनेकाद पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में अरकान सेनेट के एजाज़ में दोपहर के खाने की दावत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, जैसे ही मुज़ाकरात खत्म होंगे तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। कुछ देर में PTI रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम पर गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद से बातचीत पर तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ की भी मुमकिना मुलाकात की तस्दीक। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि JUI से तय था कि एक साथ चलेंगे। आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात है, बेहतर नतीजा निकलेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके MNAs को ज़दोकोब किया गया, कल एहतजाज की कॉल है। अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई, उम्मीद है कि हफ्ते के रोज़ मुलाकात हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने यह दावा भी किया कि हुकूमती बेंचेस से 7 अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे, बल्कि अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। उमर अयूब ने बानी PTI तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। कहा आईनी तरमीम पर मुशावरत करनी है। PTI ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है।
इसराइली फ़ौज ने हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को शहीद करने का दावा कर दिया। कहा याह्या सिनवार जनूबी गजा पर हमले में मारे गए। इसराइली फ़ौज की जबालिया कैंप के पनाह गुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी, 28 फ़लस्तीनी भी शहीद। वस्ती गजा के अल-मग़ाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से ज़ख्मी अरब चैनल का कैमरामैन कोमा में चला गया। शुमाली गजा में 13वें रोज़ भी इसराइली मुहासरा और इमदाद की बंदिश जारी। 4 लाख फ़लस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा का 3,45,000 फ़लस्तीनियों के बदतरीन भूख का शिकार होने का खदशा। इमदादी तैयारों ने खान यूनिस में इमदादी सामान के पैकेट फ़िज़ा से गिराए। पीपी रहनुमा और चेयरमैन खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सैयद खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि आईनी तरमीम का मुसवदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में PTI पर इल्ज़ाम लगाया कि आईनी कमेटी में मौजूद इनके लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है। बोले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अरकान पार्लियामेंट के अगवा के बारे में आगाह किया है। स्पीकर इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। खुर्शीद शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले तलबा एहतजाज में PTI का हाथ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुजवदा आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर 3 बड़ी जमातों का अमूमी इत्तेफाक हो चुका है। पूरी उम्मीद है कल दोपहर तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। तवक्को है शाम तक सेनेट के इजलास में बिल पेश किया जाएगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तीनों बड़ी जमातों के दरमियान जिन छोटे निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी नोक पलक संवारी गई है। अदालत आईनी इस्लाहत मुसवदे में समोदी गई है। इसमें ऐसी कोई शक नहीं जो अवामी हक़ या अदालती इख्तियार पर ज़र्ब लगाती हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम मडियाला जेल जाते हैं और बतौर MNA हमारी तस्लील होती है। जब हाउस से हमारे लोगों को उठाया गया तब खुसूसी कमेटी बनी। अब ऑपोजिशन मौजूद ही नहीं और आईनी तरमीम होने जा रही हैं। रात जैन कुरैशी की अहलिया को इफाक कर लिया गया। रियाज फतियाना के बच्चे को दोबारा उठा लिया गया। इंतजार पंजोथा को भी मिसिंग कर दिया गया। अख्तर मैंगिल के सेनेटर्स को वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। 25 मजीद FIRs में मेरा नाम डाल दिया गया। आतिफ खान के घर पर छापा मारा गया। परसों मेरे घर पर छापा पड़ा। वजीर दाखिला आकर बताएं ये कौन कर रहा है। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI जेल में हैं, हमें उनसे मशवरे के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं और अरकान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत ने परसों पहली बार अपना तरमीमी ड्राफ्ट दिया। हुकूमत का पहले ड्राफ्ट में 62 और आज के ड्राफ्ट में 23 तरमीम हैं। आईनी तरमीम पर बात करने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मौजूद है। इन तरमीम पर जल्दबाजी क्यों की जा रही है? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब को जवाब कहा। उन्होंने कभी फ़लस्तीन पर यहूदियों के मज़ालिम की बात नहीं की कि आर्मी चीफ और एजेंसीज पर तनकीद करते हैं, लेकिन एक ट्वीट दिखा दे जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ। इन्होंने फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद SCO में कोई बदमज़गी नहीं हुई। PTI ने सियासी इख्तलाफ को हमेशा ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने की कोशिश की। बानी PTI क्रेन से गिरे तो नून लीग ने अपनी सियासी कैंपेन मुअत्तल कर दी। बानी PTI के अस्पताल जाकर अयादत की। इलेक्शन के बाद भी बनी गाला जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसको हमारी कमजोरी समझा गया। इस लीडर के साथ ये सलूक किया गया कि उसकी बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी और एक कॉल की इजाज़त नहीं थी। ये बताएं दूसरों को, बहनों बेटियों को जेलों में डालने की रिवायत किसने डाली? क्या मरीम नवाज, फरियाल तालपुर किसी की बहनें नहीं थी? आज ये चीख कर मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। इन्होंने तमाम हदें पार की। वक्त आ गया है कि रियासत अपनी रेट कायम करे। अगर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान से बड़ा है तो इसे कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तान में सियासत करे। कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे, आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया। मुल्तान टेस्ट का फैसला कुन मरहला, इंग्लैंड को 261 रन, पाकिस्तान को 8 विकेट दरकार। दूसरे टेस्ट में साजिद खान, नोमान अली और सलमान अली आगा पाकिस्तान को कमांडिंग पोजीशन में ले आए। स्पिनर ने इंग्लिश टीम की पहली इनिंग्स 291 रन पर समेटी। साजिद ने 7 आउट किए। नोमान के हिस्से में 3 विकेट्स आईं। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 75 रन की बढ़तरी के साथ शुरू की। मुश्किल वक्त में सलमान आगा ने इंतहाई कीमती 63 रन बनाए। पाकिस्तान का स्कोर 221 तक पहुँचाया। सऊद 31, कामरान गुलाम 26, रिजवान 23, साइम और साजिद 22 रन बना पाए। शुएब बशीर की 4, जैक लीच की 3 विकेट्स। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का टारगेट दे दिया, लेकिन साजिद ने पहली ओवर में बेन डगेट को चलता किया। जैक क्रॉली की इनिंग्स नोमान ने तमाम कर दी
हदफ के ताकुब में इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 36 रन है। अब जीत के लिए इंग्लैंड को मजीद 261 रन बनाने हैं और पाकिस्तान को 8 विकेट्स चाहिए। ये दिलचस्प और सनसनीखेज मैच देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि कल हर जिले से एहतजाज के लिए निकल रहा है। गैर आइनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है। बानी PTI और दीगर क़यादत की रिहाई के लिए निकल रहा है। जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने एक लॉज को यरगमाल कर लिया। ये हुकूमत का कौन सा तरीका है? क्या वोट ऐसे लिए जाते हैं? पुलिस ने किसके हुक्म पर एक सेनेटर के लॉज को यरगमाल किया? आज सब इस पर चुप हैं। शेरी रहमान औरतों के हुकूक की बात करती हैं लेकिन वो चुप हैं। सेनेट इजलास से खिताब में एमल वली ने कहा कि पाकिस्तान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। रियासत ने फैसला किया कि 2 हफ्ते पुरअमन गुजरने चाहिए। फिर ना गंडापुर आया, ना PTI, ना कोई दहशतगर्द आया। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर सेनेट और कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। सेनेट में शहरी रहमान की पेश की गई करारदाद की तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की। शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान जिस आलमी तन्हाई का शिकार हो गया था वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की पजराई हुई। पाकिस्तान अब कारोबार के लिए खुल गया है। PTI के अली जफ़र बोले लोगों को खाना खिलाकर समझा गया। आवाम में भूख खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली में करारदाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि ऐवान SCO के कामयाब इनेकाद पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद से इलाकाई तिजारत, अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। लाहौर के निजी कॉलेज के तलबा के एहतजाज के मामले पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने वाले 38 अफराद के खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि शक है इस मामले में 2 तलबा का किरदार हो सकता है। इन तलबा को वीडियोस बनाने से रोकने के लिए वाइस प्रिंसिपल ने तनबीह की थी। सोशल मीडिया पर इस प्रोपेगेंडे के बाद एक बेकाबू और पुरतशद्दुद हुजूम ने हमारे कैंपस पर हमला किया। मुश्तइल हुजूम ने हमारे अमले को नुकसान पहुँचाया, इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। दूसरी तरफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने निजी कॉलेज केस की खबर वायरल करने के केस में एक मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। उसके साथ वाकया हुआ या नहीं, एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम शाया करने की इजाज़त नहीं देता। IG पंजाब बताएं ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। कल IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को भी पेश होने की हिदायत। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह पर तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा वाक़े पर हाथ से लिखा हुआ रोजनामचा चाहिए, कंप्यूटराइज्ड नहीं। IG पंजाब को पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी से मुतालिक भी रिपोर्ट देने की हिदायत। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने कहा है कि तलबा के एहतजाज की जिम्मेदारी ISF और तहरीक इंसाफ पर डाली जा रही है। किसी बच्चे को कानून हाथ में लेने का नहीं कहेंगे। मौजूदा हालात पुलिस की मिस हैंडलिंग का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि इंसाफ स्टूडेंट्स विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घेराव में मुलविस पाए गए हैं। भच्चर साहब, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तियाल की तरगीब दी गई। जिन लोगों ने फेक मालूमात फैलाई उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाए गए एक और झूठ का पोल खोल दिया। वाज़े कर दिया कि जिस वीडियो पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो दरअसल 8 अक्टूबर को वजीराबाद में पेश आया वाक़या है, जहां एक नामालूम शख्स कॉलेज जाते तालिब इल्म को गोली मारकर फरार हो गया था। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने FIR की कॉपी भी आवाम से शेयर कर ली और हिदायत की कि गैर मुसद्दिक़ा मवाद शेयर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वाबी में 12 साल बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बच्ची की मुद्दईत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक तालिबा ने बताया कि निजी स्कूल के चौकीदार ने सफाई के बहाने कमरे में बुलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया।
पेशावर के इलाके अरमुड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक सड़क के किनारे नस बारूदी मवाद फटने से हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की जगह से मिलने वाला एक और देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की दरख्वास्त, पेशावर हाई कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, आए रोज़ मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, जो तशवीशनाक है। एडवोकेट जनरल बोले, सिक्योरिटी से मुतालिक दरख्वास्त गुजार के जो खदशात हैं वो हमारे भी हैं। मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। डैम्स फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत। दियामिर भाषा मोहम्मद डैम्स फंड केस के तहरीरी हुक्म के मुताबिक हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि निजी बैंक से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। रिकॉर्ड के मुताबिक अमल दरामद बेंच ने वापडा की किसी रिपोर्ट की जांच पड़ताल नहीं की, न कोई काम किया। एक के अलावा अमल दरामद बेंच के तमाम जजेस रिटायर हो चुके, जिनको तब्दील नहीं किया गया। इसाक डार को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा एजाज़ी तौर पर दिया गया है। उन्हें ना खुसूसी इख्तियारात हासिल है और ना ही कोई मराद दी जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में इसाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रूरी के केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तेदाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्रूरी के खिलाफ क्या फैसला दिया था। तो इस केस से मुतालिक जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो पेश किया जाए। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने नैब तरमीम की रोशनी में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर का तकनीकी और तरक्याती मनसूबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और अमरीकी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। डोनाल्ड ब्लूम ने मुआशी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत टैक्सेशन सेक्टर, तवानाई, सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात का तसलसल जारी रखने के लिए पुरज़्म है। टैक्स चोरी रोकी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। 30 अरब रुपए के प्रोग्राम में पंजाब भर की 50 पब्लिक सेक्टर जामियात के तलबा स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब का हर तालिब इल्म उनका बेटा और हर तालिब इल्म उनकी बच्ची है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के तहत 4 से 5 साल तक स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और इत्तेहादियों के पास 215 वोट मौजूद हैं। अगर JUIFA के 8 अरकान तरमीम की हिमायत करें तो तादाद 223 तक जा पहुँचेगी। तब भी हुकूमत को मजीद 1 वोट दरकार होगा। अपोजिशन के पास 91 वोट मौजूद। हुकूमत की अपोजिशन के वोटों पर भी नज़र। अपोजिशन में 8 आज़ाद अरकान भी मौजूद, मगर इन आज़ाद अरकान में PTI की क़यादत भी शामिल है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हुए थे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असद पिछहू का कहना है कि सिंध में रवा साल खुन्नाक के 160 केसेस और 28 अमवात हुई हैं। खुन्नाक की वैक्सीन मौजूद है। 3 रोज़ा हेल्थ एशिया एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चिकनगुनिया की टेस्टिंग मुश्किल है, उसकी किट्स महंगी हैं। स्प्रे मुहिम के लिए KMC से बात हुई है। लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की चौकी पर एक बार फिर फायरिंग। मशरक़ी लबनान के कस्बे से शहरियों को फ़ौरी इनख़ला का हुक्म। शाम के शहर लज़किया पर भी इसराइली फ़िज़ाई हमला। अमरीका और बरतानिया के यमन में हौसियों के अहदाफ पर हमले। हौसियों के ज़ेर ज़मीन 5 असला डिपों को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर दर्जनों रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने कई मिसाइल मार गिराए। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर सिर्फ 46 रन पर ही ढेर हो गई। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरा कम तरीन स्कोर है। इससे पहले भारतीय टीम 1987 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिल्ली में 75 रन पर आउट हो गई थी। आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंधी खेल सालगिरह पेश किया जा रहा है। खेल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।
क्या गरूर और तकब्बुर से भरे रवैये रिश्तों में कड़वाहट घोलेंगे या रूठी खुशियों को वापस लाने वालों को कामयाबी मिलेगी? सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल तौबा देखिए कल से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जिंदगी में घुली तलखियों से निपटने की कहानी ड्रामा सीरियल आफत देखिए 18 अक्टूबर से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।